फिल्म शुरू होती है जहां हमें बताया जाता है कि एक समय था जब पृथ्वी पर लोगों को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब इसका समाधान हो गया है। अब हम चंद्रमा पर हार्वेस्टर मशीनें लगाकर सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम हैं। लूनर इंडस्ट्रीज नामक कंपनी ने पृथ्वी की ऊर्जा समस्या का समाधान निकाला है। वे सूर्य से चंद्रमा पर गैस हीलियम-3 एकत्र करते हैं और वापस पृथ्वी पर भेजते हैं। वे पृथ्वी की 70% ऊर्जा आवश्यकता की आपूर्ति कर रहे हैं। हमें पता चला कि कंपनी ने चंद्रमा पर सारंग नामक एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाया है। वे चंद्रमा पर परिचालन के प्रबंधन और संचालन के लिए 3 साल के अनुबंध पर एक अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करते हैं। अंतरिक्ष यात्री के साथ जाने के लिए स्टेशन पर गटी नाम का एक कंप्यूटर भी मौजूद है। हमें सैम बेल नाम के इस अंतरिक्ष यात्री से मिलवाया गया है, जिसका काम यह सुनिश्चित करना है कि चंद्रमा पर सभी हार्वेस्टर सुचारू रूप से चल रहे हैं। जब भी ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में एकत्र हो जाती है तो उसे अपने कंप्यूटर पर एक सिग्नल मिलता है। फिर उसे जाकर हार्वेस्टर से इस ऊर्जा कैप्सूल को इकट्ठा करना होगा और इसे वापस पृथ्वी पर भेजना होगा। चंद्रमा स्टेशन पर अपना समय बिताने के लिए वह अक्सर खेल फीड प्राप्त करता है और पृथ्वी पर अपने परिवार को भेजने के लिए वीडियो संदेश रिकॉर्ड करता है। हमें पता चला है कि सैटेलाइट में से एक नीचे गिर गया है और इसलिए पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कोई लाइव वीडियो चैट संभव नहीं है। गटी उनके सहायक के रूप में कार्य करता है और उनके बाल काटने में मदद करता है और उनके अन्य सभी दैनिक कार्य करता है। हमें पता चला है कि चंद्रमा पर उसका कॉन्ट्रैक्ट 2 सप्ताह में समाप्त हो रहा है और वह घर वापस जाने के लिए उत्साहित है। गटी ने सैम को सूचित किया कि उसे अपनी पत्नी से एक वीडियो संदेश मिला है। वीडियो संदेश में उसकी पत्नी सैम से कहती है कि वह उसके बिना अकेला महसूस करती है और उसे अपनी बेटी भी दिखाती है जो अब बड़ी हो गई है। वह उससे कहती है कि उसे उस पर बहुत गर्व है और उन्हें अपने रिश्ते के लिए एक दूसरे से अलग रहने का यह समय चाहिए था। सैम उन्हें देखकर भावुक हो जाता है और खुश होता है कि वह जल्द ही उन्हें देखेगा। सैम को मिनिएचर गृह सेट बनाने का भी शौक है। एक शाम जब सैम अपना गर्म पानी भरने जाता है तो वह एक लड़की को सोफे पर बैठा देखता है। उसका ध्यान भटक जाता है और उसका हाथ चल जाता है। अगले सीन में वह कंप्यूटर की मदद से अपने दाहिने हाथ पर कुछ पट्टी लगा रहा है। गटी सैम से पूछती है कि यह कैसे हुआ। सैम का कहना है कि टीवी देखते समय उनका ध्यान भटक गया था। गटी ने सैम को सूचित किया कि जब वह कमरे में आया तो टीवी बंद था। सैम कहता है कि इस बारे में ज्यादा मत सोचो और वहां से चला जाता है। सुबह सैम उठता है और गटी उसके लिए नाश्ता बनाता है। कंप्यूटर पर काम करते समय सैम खुद को स्क्रीन पर देखता है और भ्रमित हो जाता है। अगले दृश्य में उसे पता चलता है कि चंद्रमा पर एक हार्वेस्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है और वह उसे देखने के लिए बाहर जाने का फैसला करता है। हार्वेस्टर के रास्ते में उसे बाहर कोई दिखाई देता है। वह इससे विचलित हो जाता है और अपनी कार को हार्वेस्टर से टकरा देता है। इससे वह घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि सैम अस्पताल में है। गटी ने उसे जगाया और पूछा कि क्या वह ठीक है। वह सैम को बताता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। वह उसे खुद को ठीक करने के लिए कुछ दिनों तक आराम करने के लिए कहता है। अगले दृश्य में सैम अपने बिस्तर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्घटना के कारण वह अभी भी कमजोर है। वह गटी को ढूंढने की कोशिश करता है और उसे किसी से बात करते हुए सुनता है। गटी कंपनी मुख्यालय में लोगों से लाइव वीडियो चैट के जरिए बात कर बनाता है। वे हार्वेस्टर तोड़ने और सैम को घायल करने के लिए उस पर क्रोधित हैं। गटी का कहना है कि वह इस समस्या का समाधान कर लेंगे। अचानक सैम अंदर आता है और उससे पूछता है कि वह क्या कर रहा है। गटी ने उससे यह कहकर झूठ बोला कि वह स्थिति के बारे में कंपनी मुख्यालय को वापस भेजने के लिए एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड कर रहा है। वह सैम को अपने कमरे में वापस जाने और अधिक आराम करने की सलाह देता है। कंपनी मुख्यालय सैम को एक वीडियो संदेश भेजता है। उन्होंने उससे कहा कि उसे पूरा आराम करना है और उसे स्टेशन से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। उन्होंने उसे यह भी बताया कि वे हार्वेस्टर की मरम्मत करने और उसे ऑनलाइन वापस लाने के लिए एक बचाव दल भेज रहे हैं। यह सुनकर सैम परेशान हो जाता है कि उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं है और उसे लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। फिर वह जानबूझकर स्टेशन में मशीन के कुछ तारों को नुकसान पहुंचाता है। फिर वह गटी को बुलाता है और उसे बताता है कि जहाज के बाहर कुछ डैमेज हुई है और उसे बाहर जाकर इसकी जांच करने की जरूरत है। गटी इससे सहमत नहीं है क्योंकि यह बहुत खतरनाक है और उसे आदेश दिया गया है कि उसे बाहर न जाने दिया जाए। सैम उसे बताता है कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इससे बड़ी आग लग सकती है। वह गटी को उसे बाहर जाने देने के लिए मनाता है और गटी सहमत हो जाता है। फिर वह अपना सूट पहनता है और स्टेशन के बाहर चला जाता है।
फिर वह अपनी कार निकालता है और हार्वेस्टर के दुर्घटनास्थल पर वापस चला जाता है। हार्वेस्टर के पास पहुंचने पर उसे अपनी पुरानी कार मिलती है और वह अंदर जाकर देखने का फैसला करता है। कार के अंदर उसे एक अंतरिक्ष यात्री का शव मिला। वह व्यक्ति अभी भी जीवित है और उसका हेलमेट साफ करने के बाद हम इस अंतरिक्ष यात्री को देखते हैं। यह वही सैम है जिसे हमने पहले हार्वेस्टर में दुर्घटनाग्रस्त होते देखा था। अब इस फिल्म के प्रयोजन के लिए हम सैम 1 और उसे बचाने वाले इस व्यक्ति को सैम 2 कहेंगे। सैम 2 ने उसे वापस स्टेशन लाने का फैसला किया और गट्टी से पूछा कि यह व्यक्ति कौन है। वह अपने जैसा दिखने वाले किसी व्यक्ति को देखकर बहुत भ्रमित हो जाता है। सैम 1 के घायल होने के बाद गट्टी ने उसे अस्पताल में लाने का फैसला किया। सैम 1 के हाथ पर भी गर्म पानी गिरने से वही चोट लगी है, लेकिन सैम 2 के हाथ पर यह चोट नहीं है। जागने के बाद सैम 1 को प्यास लगती है और वह गट्टी से पूछता है कि क्या कमरे में उनके साथ कोई है। सैम 2 उनके साथ कमरे में है लेकिन कुछ नहीं बोलता। अगले दृश्य में सैम 2 को अपनी पत्नी से एक वीडियो संदेश प्राप्त होता है। संदेश में उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि उन्हें खुशी है कि उन्होंने ऊपर जाकर इस मिशन को करने का फैसला किया। संदेश सुनकर सैम भ्रमित लग रहा है। सैम 1 जागता है और देखता है कि सैम 2 स्टेशन में व्यायाम कर रहा है। वह गट्टी से पूछता है कि यह व्यक्ति कौन है जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता है और उसे यह भी बताता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। गट्टी सैम को बताता है कि उसने मुख्यालय को उसके ठीक होने के बारे में सूचित कर दिया है और उसे अधिक आराम करने की सलाह दी है। यह सुनकर सैम बहुत भ्रमित हो गया। अगले दृश्य में सैम 1 सैम 2 के पास जाता है और उससे पूछता है कि वह कौन है और इस स्टेशन पर कितने समय से है। सैम 2 ने उसे बताया कि उसका नाम भी सैम बेल है और वह पिछले 1 सप्ताह से स्टेशन पर है। सैम 2 उसे बताता है कि वह सोचता है कि सैम 1 उसका क्लोन है। सैम 1 इस बात से सहमत नहीं है और सैम 2 को अपने क्लोन के रूप में बुलाता है। सैम 1 ने अपनी जान बचाने के लिए सैम 2 को धन्यवाद दिया और इस बात से भी चकित है कि वे दोनों कितने एक जैसे दिखते हैं। अपना समय बिताने के लिए उन्होंने कुछ टेबल टेनिस खेलने का फैसला किया। बाद में सैम 1 ने सैम 2 से पूछा कि उसे अपनी याददाश्त से कौन सी चीजें याद हैं। सैम 2 उसे बताता है कि वह कुछ स्थानों और लोगों को याद करता है और अपनी पत्नी टेस को भी याद करता है। सैम 1 उससे यह भी पूछता है कि क्या उसे अपनी बेटी ईव की याद है, लेकिन सैम 2 कुछ नहीं कहता है। अचानक उन्हें पता चला कि उन्हें मुख्यालय से एक संदेश मिला है। संदेश में उन्हें बताया गया है कि वे अपने स्टेशन पर एक नई बचाव टीम भेज रहे हैं जो 14 घंटे में उन तक पहुंच जाएगी। वे सैम को तब तक आराम करने की सलाह देते हैं। सैम 1 खुश है कि टीम आ रही है क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया है, वह अब घर वापस जा सकता है। सैम 2 उससे कहता है कि वह घर वापस नहीं जाएगा क्योंकि वह एक क्लोन है और यह भी मानता है कि वह खुद भी एक क्लोन है। वह सैम 1 को बताता है कि वे इस जहाज पर वह पहले क्लोन नहीं हो सकते हैं और उन्हें यह पता लगाने की जरूरत है कि अन्य क्लोन कहाँ हैं। सैम 2 ने सैम 1 को बताया कि जैसे ही सैम 1 दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वह जहाज में जाग गया था, इसलिए कोई गुप्त स्थान होना चाहिए। वह स्थान ढूंढने का फैसला करता है और सैम 1 से मदद मांगता है। सैम 1 उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। सैम 2 सैम 1 को बताता है कि जिस कंपनी ने उन्हें काम पर रखा था, उसने प्रशिक्षण और वास्तविक व्यक्तियों को यहाँ भेजने के बजाय उनका समय और पैसा बचाने के लिए ये क्लोन बनाए होंगे। सैम 2 बेस के लिए पूरे जहाज की खोज करता है, लेकिन उसे ढूंढने में असमर्थ रहता है। अंत में उसने सैम 1 की मेज के नीचे देखने का फैसला किया, लेकिन उसने हिलने से इनकार कर दिया। उनके बीच लड़ाई होती है जिसमें सैम 1 बुरी तरह घायल हो जाता है। सैम 1 गट्टी के पास जाता है और उसे बताता है कि सैम 2 कितना लापरवाह और आक्रामक है। वह गट्टी से यह भी पूछता है कि 100 संदेश भेजने के बावजूद उसे अपनी पत्नी के कंपैरिजन से इतने कम संदेश क्यों मिले हैं। गट्टी का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सैम 1 गट्टी से पूछता है कि क्या वह वास्तव में एक क्लोन है या नहीं। गट्टी सैम 1 को बताता है कि वह एक क्लोन है और यह एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो वे क्लोन को जगाने पर करते हैं। वे यह देखने के लिए उस पर कुछ टेस्ट चलाते हैं कि वह ठीक से काम कर रहा है या नहीं। सैम 1 उससे उसकी पत्नी और बेटी के बारे में पूछता है। गट्टी उसे बताता है कि वे ओरिजिनल सैम बेल की मेमोरीज हैं जो उन्होंने उसमें लगाए हैं। बाद में सैम 2 ने सैम 1 से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। वह उसे उस लाइव वीडियो चैट के बारे में भी बताता है जो गट्टी मुख्यालय के साथ कर रहा था। सैम 1 का कहना है कि सैटेलाइट नष्ट हो गया है और स्टेशन पर वीडियो चैट संभव नहीं है। सैम 2 का कहना है कि उन्हें बाहर जाकर सैटेलाइट की जांच करने की जरूरत है।
उनको भी पता चल जाएगा कि क्या मुख्यालय द्वारा उनके साथ सच्चाई बरती जा रही है। जब वे सैटेलाइट पर पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि सैटेलाइट से एक जैमर जुड़ा हुआ है जो लाइव वीडियो संदेश भेजने के उनके सिग्नल को रोक रहा है। सैम एक बीमार महसूस कर रहा है और उसने बेस पर वापस जाने का फैसला किया है। सैम 2 ने अन्य सैटेलाइट्स की जांच करने का फैसला किया है। बेस पर हम देखते हैं कि सैम 1 का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और वह अपने दांत भी खो रहा है। डेटाबेस से गुजरते समय सैम 1 अपने सभी पिछले क्लोन देखता है। उन्हें यह भी पता चला कि उनका स्वास्थ्य भी गिरने लगा था। उनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने के बाद क्लोनों को एक कैप्सूल में डाला जाता है और पृथ्वी पर भेजा जाता है। सैम एक कैप्सूल क्षेत्र की जांच करने जाता है। वहां उसे पता चला कि कैप्सूल वास्तव में क्लोनों को आग से मार देता है। उसे गुप्त प्लेस भी मिल जाता है। जब सैम 2 वापस आता है तो वे गुप्त प्लेस की जांच करने के लिए जाते हैं। वहां उन्हें 1000 से अधिक क्लोन मिले जिनका निपटान कर दिया गया है। सैम 1 फिर स्टेशन के बाहर जाता है और अपनी पत्नी तक पहुंचने की कोशिश करता है। एक युवा लड़की फोन का जवाब देती है और उसे बताती है कि उसकी मां का 3 साल पहले निधन हो गया है। युवा लड़की अपना परिचय उनकी बेटी ईव के रूप में देती है। यह बात जानकर सैम 1 हैरान रह जाता है। वह बेस पर वापस लौटता है और उसका स्वास्थ्य और भी खराब हो जाता है, इसलिए वह आराम करने के लिए बिस्तर पर चला जाता है। सैम 2 को उस कॉल के बारे में भी पता चलता है जो सैम 1 ने अपने परिवार को किया था। सैम 2 फिर गट्टी से एक और क्लोन जगाने के लिए कहता है ताकि दोनों सैम को बचाया जा सके। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि सैम 1 और सैम क्लोन को जागृत होते देखकर भ्रमित हो जाता है। सैम 2 फिर अपनी योजना बताता है जहां वह कहता है कि सैम 1 पृथ्वी पर वापस चला जाएगा क्योंकि उसने अपने 3 साल पूरे कर लिए हैं और सैम 2 यहीं रहेगा। वे सैम 3 के क्लोन को दुर्घटनाग्रस्त हार्वेस्टर साइट पर ले जाएंगे ताकि बचाव दल को वह शव मिल जाए जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। जब बचाव दल पहुंचने ही वाला होता है, सैम 1 की हालत और भी खराब हो जाती है। वह सैम 2 से कहता है कि उसकी जगह सैम 2 को धरती पर वापस चले जाना चाहिए क्योंकि वह जानता है कि वह अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। वे इस बात से सहमत हैं। फिर दोनों सैम दुर्घटनास्थल पर जाते हैं और सैम 1 बेहोश हो जाता है। सैम 2 दुर्घटनाग्रस्त वाहन में सैम 1 को छोड़ देता है और बेस पर वापस आ जाता है। स्टेशन पर वह अपना भागने का जहाज तैयार करता है। गट्टी उसे याद दिलाता है कि उसे रीसेट करने की जरूरत है। उसके पास उन सभी चीजों की रिकॉर्डिंग है जो सैम 2 के जागने के बाद से बेस पर घटित हुई हैं। गट्टी उनकी मदद कर रहा है क्योंकि उसका मिशन यह सुनिश्चित करना है कि सैम सुरक्षित है। जैसे ही यह जहाज वहां से रवाना होगा, सैम खुद को रिबूट करने के लिए गट्टी प्रोग्राम करता है। वह चंद्रमा पर सभी जैमर को नष्ट करने के लिए एक वाहन भी भेजता है। जब बचाव दल आता है तो सैम 2 चंद्रमा से निकलने के लिए भागने वाले जहाज का उपयोग करता है। सैम 1 उसे उड़ते हुए देखता है और मर जाता है। सैम 3 अब जाग गया है और गट्टी रीसेट हो गया है। बचाव दल को सैम 1 का शव मिलता है और मुख्यालय को सूचित करता है। वाहन सभी जैमर को नष्ट कर देता है और लाइव फीड अब पृथ्वी पर सेंड किया जा रहा है। हमें पता चला कि सैम 2 धरती पर पहुंच गया है। उसने सभी को क्लोन का उपयोग करके कंपनियों के संचालन के बारे में बताया है। उनके स्टॉक की कीमतें गिर गई हैं और उन्हें कई नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।